हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फूड पांडा पर होम शेफ़ के लिए आने वाले मसाइल को। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है अपना गुड राइड ऐप खोला है और उस पे ये मेरी टाइमिंग्स हैं जिन पे मैं 6:30 से 8 बजे तक ऑफ़ रखती हूँ, अपना रेस्टोरेंट क्लोज़ रखती हूँ, क्योंकि ये टाइम जो होता है मेरे लिए मैं बहुत बिज़ी होती हूँ। मेरा बेटा स्कूल जा रहा होता है और हस्बैंड ऑफ़िस जा रहे होते हैं। मुझे उनके लिए लंच और ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर करना होता है। इस वजह से मैं ये मोस्टली टाइमिंग्स पर क्लोज़ रखती हूँ, लेकिन सम टाइम्स ऑन भी रखती हूँ। तो चलिए हम अपना मेन्यू ऑन कर लेते हैं। जो चीज़ें कुछ एक आध चीज़ मैंने ऑफ़ की हुई थी, तो अब मैं उसको ऑन कर रही हूँ। जैसे कि मोमोज़ की कुछ वैराइटीज़ मैंने ऑफ़ की हुई थी, मोमोज़ ख़त्म हुए थे और अब मैंने बनाकर वो फ्रीज़ कर लिए हैं। वैसे भी कोई ख़ास ऑर्डर आते नहीं हैं और इसलिए मुझे इतनी टेंशन रहती नहीं है कि क्या बनाना है या क्या नहीं बनाना। बहुत टाइम के बाद जो है मुझे ये अक्ल आई थी कि मैं अपना मेन्यू थोड़ा चेंज करूँ, वरना इससे पहले मेरा जो मेन्यू था वो यही जो नॉर्मल होम शेफ़्स रखते हैं वही मेन्यू होता है मेरा, दाल रोटी सब्ज़ी। अच्छा, तो फ़िलहाल मेरे मेन्यू में जो है खाउसा है और चिकन मोमोज़ हैं, डम्पलिंग्स हैं, चाउमीन है, क्योंकि यही मेरी स्पेशलिटी है। लोगों को यही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद भी आती थी, तो फिर मैंने बाकी सारी चीज़ें ऑफ़ कर दी और यही 3 चीज़ें मैं जो है चला रही हूँ। और शुरू में अच्छा रिस्पॉन्स था, अच्छे ऑर्डर्स आते थे जब मेरी रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी अच्छी थी, मेरे मैनेजर अच्छे थे। और अब मैंने देसी चीज़ें जैसे कि बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें थी मेरे मेन्यू में, लेकिन अभी मैंने वो डिलीट तो नहीं की हैं, लेकिन ऑफ़ की हुई हैं, क्योंकि आप पता है बना के रख लो और ऑर्डर ना आए ना तो वेस्ट होता है, हमें खुद खाना पड़ता है। अच्छा देखिए जी, मैं आपको चाँदनी दिखा रही हूँ। जो 30 दिन के ऑर्डर हैं, 30 डेज़ के मेरे 14 ऑर्डर्स थे। कुछ लोगों को लगेगा कि ये अच्छा खासे ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। 30 डेज़ के जो है 14 ऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। और 7 डेज़ का मेरा ओनली 1 ऑर्डर है। कैन यू बिलीव दिस? ओनली 1 ऑर्डर। मेरे पास कोई 20 डेज़ हो गए ऑलमोस्ट, कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है। और 30 डेज़ का जो ये हिसाब था ये था 27 से आज, यानी कि 27 है, आज तक का ये हिसाब था। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात का यकीन ना आए कि फूड पांडा होम शेफ़ एक फ्लॉप ऑप्शन है। इसमें किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट या टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको यकीन करवाने के लिए मैं अपनी ऑर्डर हिस्ट्री आपको खोल के दिखाती हूँ। देखें, ये 7 डेज़ का मेरा ओनली 1 ऑर्डर था और ये आई थिंक 1500-1400 रुपीज़ का ऑर्डर था, जिसमें से मेरे पास 800 रुपीज़ आएंगे तमाम टैक्स वगैरह कटा कर। और जो भी मैंने डिस्काउंट लगाया हुआ था, 15% मैंने डिस्काउंट लगाया हुआ है, इस पे ये आपको नज़र आ जाएगा। पता नहीं कौन सी होम शेफ़्स होते हैं ये जो है वीडियोस लगा रहे होते हैं, मैं उन पे तनकीद नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है प्रोस के साथ साथ कॉन्स भी आपको दिखाने चाहिए, गुमराह होते हैं। मैंने भी इसी तरह बहुत सारी वीडियोस देख के मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक स्मॉल स्टार्टअप स्टार्ट करूँगी, कुछ बैठे बैठे घर में अर्निंग होगी, लेकिन ये महज़ एक धोखा है और कुछ भी नहीं है। और आपके सर पे सिर्फ ये एक टेंशन है कि मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ये आपके सामने मेरी जो है पांडा पोर्टल खुली हुई है, आप इस पे देख सकते हैं आराम से। अच्छा, तो इनकी जो हेल्प सेंटर है ना, ये भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं करती। और इनका जो सॉफ्टवेयर है ना फूड पांडा पोर्टल का, ये भी बहुत ज़्यादा स्लो थका हुआ पोर्टल है। बहुत ज़्यादा थकी हुई ऐप है। कोई भी चीज़ अपडेट करनी हो, लिस्टिंग इमेज अपडेट करनी हो, बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत टाइम लेती है वो अपडेट होने में। कंप्लेन करेंगे आप कि आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, वो कहेंगे कि कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। जी नहीं जनाब, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने हमारी रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी कैसी की हुई है। जब आप विजिबिलिटी ही ख़राब रखेंगे, आप चाहेंगे हम पांडा बॉक्स लगा लें, विजिबल ही नहीं होगा हमारा रेस्टोरेंट, तो हमारे पास ऑर्डर कैसे आएंगे, आप ये सोचें। तो चलिए मैं आपको मज़ीद प्रूफ शो करती हूँ। मैं अपनी इनवाइस आपको चेक करवाती हूँ। ये मेरी जो है अक्टूबर की इनवाइस है, 12 तारीख की। इनका मंडे से लेके संडे तक का हिसाब होता है और ट्यूसडे को ये आपको पेमेंट देते हैं, समटाइम्स लेट भी हो जाती है। और ये देखें कि मेरी 7 दिन की ये पेमेंट है। अक्टूबर के महीने के 3 इनवॉइस मेरे आ चुके हैं, जिसमें से मेरा ये एक जो है वीकली ऑर्डर जो है नंबर मेरे 2 हैं। 2 ऑर्डर्स आए मुझे पूरे हफ़्ते में और 2 ऑर्डर्स के जो है ये कोई 2000 रुपये बन रहे हैं। और उसके बाद जो है मैंने डिस्काउंट लगाया हुआ है, 15% मैंने डिस्काउंट लगवाया हुआ है ऑर्डर की ग्रोथ के लिए, ताकि ग्रोथ अच्छी हो। लेकिन मेरे पास ये 1200 रुपये आए थे, और क्योंकि 200 रुपीज़ इनके फ़िक्स चार्जेस हैं और 585 ये अपना टैक्स काट चुके हैं, एसएसटी लगा चुके हैं 121 रुपये। तो इस तरह कर आके जो ना ये बहुत ज़्यादा इनकी डिडक्शन हो जाती है। और इसी तरह जो 23,000 जो बन रहे थे ना 30 डेज़ के, उसमें भी इन्होंने जो है वो शो नहीं किया था। जो मैंने डिस्काउंट लगाया हुआ है 15%, तो आप उसमें से वैसे ही रिमूव कर दें। और इनके बाकी इनके टैक्स, जीएसटी, एसएसटी ये सब कटा के उन 24,000 रुपीज़ में से भी मेरे पास कोई शायद 9,000 रुपये आए होंगे।
पूरे महीने के। अब आप ये देखें कि पूरे महीने के 9,000 रुपये इतनी मेहनत के बाद। नंबर ऑफ़ ऑर्डर मेरी दूसरी इनवॉइस का देखें कि आप 1 हैं, पूरे हफ्ते में 1 ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है और उसकी क्या पेमेंट मुझे रिसीव हुई है वो भी आपने देखी। वो ऑर्डर ही 700 रुपीज़ का है, 792 रुपीज़ का ये ऑर्डर है और इसमें आप इनका कमीशन लगाएँ, टैक्स लगाएँ, GST लगाएँ, SST लगाएँ, ये सब रिमूव होके मेरे पास 300 रुपीज़ आए थे। तो आपकी वीकली आपको 300 रुपये, आप 200 रुपये कमा रहे हैं अगर, तो ये आपके लिए आप बताएँ कि ये अच्छा ऑप्शन है या नहीं है। मेरे लिए तो ये बिल्कुल फ़ेल ऑप्शन है। अगर इनको जितनी भी कंप्लेंट्स कर लो ना, तो कहते हैं रेलेवेंट टीम आपसे राब्ता करेगी और प्रीमियम लिस्टिंग में आप लगा लें, उसमें आपको क्लिक के थ्रू आपको रेट डिडक्शन होगी। मतलब अगर आपका कोई रेस्टोरेंट क्लिक करके देखेगा भी ना कि आपके मेन्यू क्या-क्या है, तो आपको उसको भी उनके पे करना पड़ेगा। और मतलब बिल्कुल मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये कौन से प्लैनेट से उतर के आए हैं, और जितनी कंप्लेंट्स कर लो कोई असर नहीं होता, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैनेजर कोई है ही नहीं मेरा, जो बंदा था वो अच्छे से असिस्ट कर रहा था और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो एकदम से दूसरी उसकी जगह उन्होंने हायर किया ही नहीं है। और कंप्लेन करो तो कहते हैं रेलेवेंट टीम आपसे रब्ता करेगी। 4 महीने हो गए कोई रेलेवेंट टीम रब्ता नहीं कर रही। मेरे पास 4 महीने से ऑर्डर्स का मसला हो रहा है, कोई ऑर्डर रिसीव मुझे तो चले, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ठोकर खा कर देखना चाहता है तो देख लेंगे कितनी ज़ोर से लगती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फूड पांडा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मेरा रेस्टोरेंट शो हो रहा है या नहीं। देखें, सर्च करने पे तो शो होगा, मुझे मेरे रेस्टोरेंट का नाम पता है तो मैं सर्च करती हूँ तो वो शो होगा, ठीक है। लेकिन हर किसी को तो नहीं पता ना आपके रेस्टोरेंट का नाम। आपका छोटा सा होम शेफ़ है, कौन जानता होगा भी आपको, कौन सर्च करके ऑर्डर करेगा। तो ये जो पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं, होम शेफ़ की लाइन आ रही है, इन सब में आपका रेस्टोरेंट भी शो होना चाहिए। मेरा शुरू में होता था और ऑर्डर्स भी आते थे, पूरे दिन के 2-3 ऑर्डर्स आ जाया करते थे, हफ्ते के कोई 6-7 हज़ार रुपये अकाउंट में मिल जाया करते थे। लेकिन अब तो बिल्कुल भी कोई ऑर्डर नहीं आते, क्योंकि देखें विजिबिलिटी ख़राब है ना आपके सामने। कोई सी भी स्ट्रिप में चेक कर रही हूँ, पेप्सी डील्स हैं, होम शेफ़ डील्स हैं, समथिंग न्यू, पॉपुलर्स में, कहीं पे भी आपका रेस्टोरेंट शो नहीं हो रहा। अब आई डोंट नो कि ये कौन से पर्सनल ग्रूजेस निकाल रहे हैं, या इनके मेरे रेस्टोरेंट में क्या मसला है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मेरे रिव्यूज़ ख़राब है। मेरे रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं और 4.5 मेरी रेटिंग्स है रिव्यूज़ की। और लेकिन फिर भी आप देख लें लास्ट तक मेरा रेस्टोरेंट जो है वो कहीं शो नहीं हो रहा, वरना ये शुरू में शो होता था। मेरे साथ एक और भी होम शेफ़ है, उनको भी यही मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो बस अब आपके सामने है और आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि आपने ये करना है या नहीं। और मेरी तरफ से फूड पांडा होम शेफ़ का रेस्टोरेंट जो है कराची में रहते हुए बिल्कुल फ़ेल है, और मैं किसी को भी नहीं मशवरा दूंगी कि ये आप करें। जब तक मेरा अच्छा चल रहा था तो मैं यही मशवरा देती थी। कराची में रहते हुए मैंने क्यों कहा, क्योंकि कराची में ना हर एक टाउन की, हर एक इलाके की अपनी ही फूड स्ट्रीट है, और यहाँ के लोग घर का खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। मंचिंग अगर आपके मेन्यू में है तो वो लोग फिर भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पंजाब के एरियाज़ में जहाँ हॉस्टल्स और ऑफिस वगैरह ज़्यादा हो, जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ तो ये चल सकता है। कराची के किसी ऑफिस वाले एरिया में चल सकता है, लेकिन ये होम शेफ़ का बिज़नेस मेरी नज़र में तो बिल्कुल बेकार है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो आपने लाइक करना है। अगर मज़ीद मालूमात फूड पांडा से रिलेटेड चाहिए तो आपने कॉमेंट करना है। अगली वीडियो में, जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय। अमान अल्लाह।